कि अगर जनक को कुछ भी हुआ ना तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। जनक, आप यहाँ प्लीज कुछ जिंदा नहीं बचोगी सर? जी प्लीज। अचानक तुम हो किसी की वाइफ, तुम प्यार मुझसे करती हो, लेकिन एक बार मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर इन बातों के मायने सच ये है कि नूतन हमारी पत्नी नहीं, मेरा नूतन से कभी ब्याह हुआ ही नहीं। इको बचाने के लिए हम अपना गांव लाए। शरण दिया के सब लोग को बताना पड़ा कि नूतन हमारी मेहरारू है। पता है ये तुमसे प्रेम करती है तो हमें इससे शादी करना काहे से ब्याह नहीं रचा सकती, क्योंकि ये तुमसे बहुत प्रेम करती है तो ये नूतन के साथ ब्याह रचा लो। नूतन बस हमारी एक अच्छी दोस्त है, हम इनका पसंद करते हैं। जनक सीरियल में अभी तक आपने देखा कि अनिरुद्ध के फूल लगते ही जनक जागने लगती हैं। अनिरुद्ध डॉक्टर को बताता है कि जनक मूव कर रही हैं, फिर जनक मून का नाम लेती हैं। इसे सभी को लगता जनक अब होश में आने लगी हैं। डॉक्टर अनिरुद्ध को बोलते हैं, आप जाइए, हम इन्हें चेक करके बताते हैं। अब पाराशर खुश हो जाता है और बोलता है, यदि सारी बाबू नूतन तो ठीक होने लगी हैं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बोलता है कि नूतन को होश आ गया है। अनिरुद्ध जनक से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर जनक उसे देखकर बोलते हैं, आप यहाँ क्यों आए हो? अनिरुद्ध बोलता है, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा जनक, मैं तुम्हारे जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। जनक और अनिरुद्ध की बातें पराशर सुन रहा होता है। अनिरुद्ध बोलता है, जनक मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत दुख दिया है। जनक बोलती है, अभी मैं किसी और की पत्नी हूँ, इसलिए आप मुझे इस तरह नहीं बात कर सकते। अनिरुद्ध बोलता है, तुम पाराशर के बारे में सोच रही हो ना? मैं पाराशर से तुम्हें मांग लूंगा, उसके सामने भीख मांगूंगा, माफी मांगूंगा। जनक बोलती, सर जी प्लीज आप ऐसी बात मत कीजिए। अनिरुद्ध बोलता है, तुम पाराशर से प्यार करती हो, मुझसे भी ज्यादा इस पर जनक का कोई जवाब नहीं होता। अनिरुद्ध बोलता है, जनक मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जनक बोलती है, आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरी शादी हो चुकी है। अनिरुद्ध बोलता है, पर मैं तुमसे बहुत प्यार कर सकता और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जनक बोलती है, मेरी तबीयत ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ कि नहीं तभी। पर पराशर वहाँ जाता है और बोलता है कि नूतन और हमारी शादी नहीं हुई थी और नूतन मेरी पत्नी नहीं है। यह बात सुनकर अनिरुद्ध शॉक हो जाता है। पराशर सारी सच्चाई बता देता है। नूतन को बचाने के लिए हमने अपने गांव वालों से झूठ बोला, क्योंकि इसके पास एक बच्चा था और गांव वाले इस तरह हमारे गांव में नहीं रहने देते, इसलिए मुझे इसे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं पड़ी। पर मेरी शादी से कभी नहीं हुई है। मुझे मालूम है कि नूतन तुमसे बहुत प्यार करती है, ये किसी से शादी नहीं कर सकती। जनक बोलती है, पाराशर बस कीजिए। पाराशर बोलता है, हम चाहते हैं कि तुम दोनों खुश रहो, एक साथ रहो। पराशर बोलता है, हम चाहते हैं कि तुम दोनों शादी कर लो और इससे शादी करके उसे शहर ले जाना। पाराशर बोलता है, यह शहरी बाबू तुमसे बहुत प्यार करता है। अनिरुद्ध शादी करने के लिए मान जाता है। जनक बोलती है, मैं अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं हूँ, जो आप लोगों की बात में मान लूं। अनिरुद्ध बोलता है, मैं झनक को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कोलकाता जाकर झनक के लिए सर अरेंज करूंगा। आगे के अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें।